डायबिटिक सीरीज़ के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अक्सर शुगर के पेशेंट ये सवाल करते हैं कि शुगर के पेशेंट को खजूर खानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप जब भी कोई चीज़ खाएं और आपको ये हो कि ये मैं खाऊंगा इससे शुगर बढ़ेगी या नहीं, तो आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं गूगल के ज़रिए। आपने उस चीज़ का निकालना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। अब हम ये समझते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ये खाने की स्पीड को बताता है। यानी अगर आप रोटी खाते हैं तो आप गूगल पर लिखें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, तो बताएगा 60। इसका मतलब ये है जो रोटी आप खाते हैं वो 60 की स्पीड से खून में जाकर आपके ब्लड शुगर को बढ़ाती है। और अगर आप चावल का चेक करेंगे, राइस का, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 है। वो 70 की स्पीड से आपकी शुगर को स्पाइक करेगा। ये जो इंडेक्स है इसको 0 से लेकर 100 तक नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो अगर कोई भी फ्रूट है, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, उसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 से नीचे है, तो उस फ्रूट को हम कहते हैं कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है। आप इसे शुगर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से लेकर या 50 से लेकर 70 के दरमियान है, 50 से लेकर 70 के दरमियान है, तो इसे हम कहते हैं कि मीडियम इंडेक्स है इसका। यानी जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मीडियम है, दरमियाना है। और अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है तो हम इसे कहते हैं इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है। अब अगर हम खजूर की बात करते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो एवरेज 49 है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमने इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड वो चीज़ होती है जो आपको मिकदार बताती है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हमने बात की थी, वो आपको स्पीड बताएगी कि इतनी स्पीड से शुगर में कन्वर्ट होगी। यानी आप खजूर खा रहे हैं तो ये 49 इसका इंडेक्स है, तो ये 49 की स्पीड से ब्लड शुगर को इन्हेंस करेगा, स्पाइक करेगा। और अगर आप लोड देखते हैं इसका, तो लोड जो है वो मिकदार बताता है कि आपने कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना है। ग्लाइसेमिक लोड को नंबरिंग दी जाती है। अगर कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक लोड चेक करते हैं, यानी गूगल पर लिखते हैं कि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो क्या है, तो वो आपको बता देगा कि इसका इतना ग्लाइसेमिक लोड है। अगर ये लोड 1 से लेकर 10 के दरमियान है तो इसे हम बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक लोड। यानी उन अशिया का इस्तेमाल आप सुकून से कर सकते हैं। और अगर वो 10 से लेकर 20 के दरमियान है तो ये मीडियम होता है। और अगर 20 से ज़्यादा है तो इसे हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक लोड। वैसे तो सबसे आसान ये है कि आपने कोई चीज़ अगर खानी है तो आप गूगल पर लिख दें कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, तो वो आपको बता देगा। अगर 10 से नीचे आप उसे खा सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हैं कि इसका लोड कितना है, तो इसका फार्मूला ये होता है कि ग्लाइसेमिक लोड बराबर होता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसको ज़रब दी जाती है जो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है, और तकसीम किया जाता है 100 पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खजूर का देखते हैं, तो आप खजूर का ग्लाइसेमिक लोड निकाल रहे हैं, आप गूगल पर लिखते हैं कि इसका इंडेक्स कितना है, तो गूगल बताएगा इसका जो इंडेक्स है वो 49 है। और फिर आप गूगल से ये पूछेंगे, वहाँ लिखेंगे कि इसके अंदर यानी 1 डेट के अंदर हाउ मैनी कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन 1 डेट्स, यानी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितनी मौजूद है, तो वो बताएगा 18 मौजूद है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट की जगह 18 लिख देना है और 100 पर इसको तकसीम कर देना है, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो होगा 8 समथिंग। ठीक है, तो यानी ये लो ग्लाइसेमिक लोड है, तो आप खजूर खा सकते हैं। अब एक खजूर की बात हुई है। अब अगर हमने 2 खजूर खानी है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स तो उतना ही लिखेंगे 49, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डबल हो जाएंगी यानी 36 हो जाएंगी। तकसीम करेंगे 100 पर तो रिज़ल्ट आएगा 17 कुछ, यानी ये मीडियम में आ गया है। यानी अगर आप 2 खजूर खाते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो मीडियम हो गया है, लो से ज़्यादा हो गया है। ये 2 खजूर आप खा सकते हैं। अब अगर आप 3 खजूरों का ग्लाइसेमिक लोड देखना चाहते हैं तो इंडेक्स वही 49 होगा और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 54 होगी। तकसीम करेंगे 100 पर तो रिज़ल्ट नहीं देगा 26 इशारिया कुछ। तो इसका मतलब है कि ये हाई है। तो एक जो खजूर है वो आपके लिए सेफ़ है, आप उसे आसानी से खा सकते हैं। अगर 2 खाएंगे
तो वो भी ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इस तरह आपको किसी भी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ भी खाना है तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये मीठा है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसकी कितनी मिकदार, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। इंडेक्स और लोड से आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा, मैंने डायबिटिक की सीरीज़ स्टार्ट की है। शुगर की वजह क्या है, इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, लो कार्ब डाइट, ग़िज़ा से कंट्रोल, ग़िज़ा से रिवर्स, और आप क्या कर सकते हैं, मेरा डाइट प्लान उसमें देखें। मैंने उसमें बताया कि आप शुगर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इस चैनल को साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा और जो आपका साथ है वो ज़िंदगी भर साथ चलता रहे। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।